किम सेओकी, जब तुम ओम मिनजियोंग के साथ डेट पे थे तब तुमने उसके खिलाफ हिंसा का रास्ता क्यों चुना? वो बूढ़ी औरत मुझे पागल कर रही है। बूढ़ी औरत? वो मुझसे मिलती रहती थी और मेरे कान में अजीब तरह की बातें करती रहती थी, जैसे कि वो मेरी आत्मा निकालने वाली है अगर मैंने उसका कहा नहीं माना तो क्या उस औरत ने तुमसे कहा ओम मिनजियोंग पर अटैक करने के लिए? बिल्कुल नहीं, उसे मारने के लिए। उसने मुझे मारने को बोला था और मैं मिनजियोंग से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने उसे मारने का दिखावा किया। अगर नहीं करता तो वो मेरी आत्मा निकाल लेती, इसीलिए मैंने मारने का दिखावा किया। हद है यार, मुझ पर भरोसा नहीं है। यही सब हुआ था। जैसा कि आप देख रहे हो, आरोपी किम सेओंग को गुस्सा, कंट्रोल इशू, डिल्यूजन और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से ग्रसित है। इनकी ये जो हालत हुई है वो उनके मदर के मारपीट की वजह से हुई। तो क्या हुआ? क्या तुम इस कार्यवाही को रोकना चाहते हो? क्या लगता है तुम्हें? मेरा भी यही मानना है, जैसे कि मैंने अपनी बनाई रिपोर्ट पर रोक लगाई थी। डॉक्टर हान, हमें क्या करना चाहिए? हमें इस कार्यवाही पर रोक लगानी चाहिए या नहीं? ये इसके मिलर फॉरेंसिक असेसमेंट के सिम्टम्स का रिपोर्ट है जो मुझे 1 घंटे पहले मिला। अच्छा प्रोसिक्यूटर, हमने स्पेसिफाई किया था कि पूर्व सहमति के सिवाय हम कोई भी टेस्ट नहीं करेंगे। अब जब इसने ये कर दिया तो चलो इसको सुन भी लेते हैं। पूरे 25 सवाल हैं। हमें या तो 0 दिया जाता है या 1 अंक। टोटल जितना ज्यादा होता है उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि डिफेंडेंट झूठ बोल रहा है। रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट कहाँ है? इसे 16 पॉइंट्स मिले हैं और ये बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन, इसका मतलब और ये साइकोपैथी टेस्ट के रिपोर्ट हैं। यहाँ 40 पॉइंट्स में से इसे 25 पॉइंट्स मिले हैं। साइकोपैथ के मुताबिक इन्हें 40 आउट ऑफ 20 मिले हैं। मोलर डैडी ली योंगक को 25 पॉइंट्स मिले हैं। इसका मतलब उस साइकोपैथ ने हमें अब तक बुद्धू बनाया। प्रोसिक्यूटर, वो पूरी तरह से ऑडिटरी हेलुसिनेशन से वाकिफ है और उसे दूसरों को दुख देने पर जरा से भी गिल्टी नहीं फील होती। और तो और अगर आप इसकी मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे तो उसे भी आप किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। हम इसका ब्रेन स्कैन करके ये देखेंगे कि इसके ब्रेन की फ्रंटल लोब पूरी तरह से फंक्शनिंग है या नहीं, तभी हम श्योर होंगे कि ये साइकोपैथ है या नहीं। आप इसे रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, जाके इसका एक MRI स्कैन करवा लो और जुडिशियरी को डिसीजन लेने दो, ठीक है? सही हुआ, थैंक यू मदद करने के लिए। अब हमें कार्यवाही को रोकने के लिए परमिशन नहीं लेनी होगी। एक अमीरजादे लड़के को तुमने आज डिस्पाइज कर दिया, सो प्लीज उसे ऐसे ही रखना। प्रोसिक्यूटर, मैं अपना काम किसी प्रोसिक्यूटर को नीचा दिखाने के लिए कभी नहीं करती हूँ, ओके? और तो और मैं उन लोगों को रिहा करती हूँ जिनके लिए वो बहुत जरूरी है। ठीक है, मुझे पता है, सच में। पर ली जवान को यहाँ से जाने मत देना, ठीक है? मैं तुझे मार दूंगा। चलो जल्दी। ये सब क्या चल रहा है? यहाँ आने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया?
मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं दर्द से बस मरने वाला हूँ। अभी भी तुम में कोई तमीज नहीं आई। क्या कहा? डॉक्टर ना, हे, तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तेरे इतने सारे कारनामे होने के बाद भी मैं तुझे याद हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये सब देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। नहीं, अरे क्या हुआ, इतना क्यों डर रहे हो? मैंने कहा ना हिलो मत। नहीं, दूर हो जा, दूर हो मुझसे। मुझे तुझे से इंसान की मदद नहीं चाहिए। मुझे छूना मत। मैंने कहा ना हिलना बंद करो। भ्रम करना छोड़ दो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? टेंशन न्यूमोथोरॉक्स, इसकी हड्डी ने फेफड़ों को पंचर कर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 10 मिनट और है। 10 मिनट? तुम्हें लगता है मैं यहीं पड़ा रहूंगा 10 मिनट तक? क्या कहा? किस बारे में बात कर रहे हो? तू बहरा है क्या? तुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही? ओह, तुम्हारे ख्याल से तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ है और वो तुम्हें बचाने आ रहे हैं? जेल से बाहर निकलने के लिए कार्रवाई को रोकने की अपील कर रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं? हे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसे जेल के अंदर रहूंगा जहाँ हर जगह क्रिमिनल्स ही क्रिमिनल्स हों? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। नहीं, इस बार तुम्हें जाना ही पड़ेगा। क्या कहा? मैं तुम्हें जेल पहुंचाने के लिए आया हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है कमीने? ये एक इमरजेंसी गाड़ी है। क्या हो क्या रहा है? हे, क्या ये सब पागल हो गए हैं क्या? हाँ, एम्बुलेंस के बीच रेस क्यों हो रही है? क्या ये ताइयांग हॉस्पिटल की एम्बुलेंसेस हैं? हाँ, वो तो है, पर क्यों? क्या मतलब हो सकता है? ताइयांग की एम्बुलेंसेस यहाँ क्यों आ रही हैं? मुझे यकीन है वो अपने पेशेंट्स को लेके जा रहे होंगे, या फिर कोई ना कोई मरा होगा। यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों आ रही हैं? सही कहा, मुझे भी लगता है कुछ ज्यादा हो रहा है ना। क्या ये ठीक है? ये हेमोप्टीसिस है, इसकी टूटी हुई हड्डी इसके लंग्स में चुभ रही है। सर, इसकी सांसें चल रही है। ये मुश्किल से सांसें ले पा रहा है। मैं बाकी लोगों को देखता हूँ, प्लीज इसे मेरी गाड़ी में ले जाओ। ये लो। ठीक है। तुम लोग कौन हो कमीनो? तुम एक दूसरे को जानते हो? तुम इसके साथ क्यों हो? क्यों हो तुम?
यो सियोंग हॉस्पिटल यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? नहीं, मुझे पूरा यकीन है टाइगैंग ग्रुप वहाँ पर भी आ जाएगा। इसे हायोन हॉस्पिटल ले चलते हैं। ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग क्राइम सीन को घेरे क्यों नहीं है? पुलिस क्राइम सीन का जायजा क्यों ले रही है? देखिए, जब से ये जेल से हो रहा है हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं हमें क्या करना चाहिए। ये सब हमारे आने तक ही वैलिड है। वो अपने जेल में ले जाने लायक है और हमारे पास अथॉरिटी भी है। ठीक है सर। ली जॉन कहाँ है? कहाँ है ली जॉन? लेकिन सर वो गायब हो चुका है। क्या मतलब है तुम्हारा? वहाँ पर बहुत सारे कैदी थे और 3 उसमें से मिसिंग हैं। एक का नाम ली जेवान है और जो 2 भागे हैं उसमें से किम सांगचुन और ताइचुनो हैं। क्या रहे हो? ली जाइवान सांगचुंग गैंग के साथ भाग गया है। वहाँ के प्रिजन गार्ड के अनुसार उसके साथ बाहर का कोई और भी था। मुझे विश्वास है कि ये जरूर डॉक्टर ना है जिन्होंने आज इंटरव्यू दिया है। डॉक्टर ना? हाँ वही। उसके रेज्यूमे से ये पता चलता है कि वो एक ही स्कूल में गया था और हॉस्पिटल भी। मैं ये सोच रहा था कि क्या आप उसे जानते हैं? ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ। उसकी लाइफ खराब हो गई थी टाइगैंग ग्रुप के दूसरे बेटे के कारण। टाइगैंग ग्रुप का दूसरा बेटा मतलब ली जॉन? हाँ, उसी के कारण। डॉक्टर ना का लाइसेंस एक बार सस्पेंड हुआ था। वो डॉक्टर्स के ब्लैक लिस्ट पे था। उसी की वजह से उसे अच्छा जॉब नहीं मिल रहा था। कई बार वो गैर कानूनी काम भी करता था। उसे तो बस ली जैवान की मौत देखनी है। क्या ये सच है? पैरामेडिक्स ने इसे देखते हुए कहा है कि उस प्रिजनर ने बाकियों के साथ अच्छा व्यवहार किया। उस आदमी ने जरूर इमरजेंसी सेंटर में काम किया होगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है डॉक्टर, जो सिर्फ किसी का बदला लेने के लिए किसी को किडनैप कर लेगा, और वो भी गैंगस्टर्स के साथ मिलकर? बहुत सारे ऐसे साइकोपैथ्स हैं जो ऐसे काम सिर्फ किसी तुच्छ कारण के लिए करते हैं। उसके पास ये काम करने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं। देखो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये साइकोपैथ है या कोई सोशियोपैथ। उसे जितनी जल्दी हो सके ढूंढ कर लाओ, और याद रखो उसकी जगह जेल में है। और देखो, तुमने प्रॉमिस किया है कि ली जेवान जेल के बाहर एक कदम भी नहीं रखेगा। समझ गए ना तुम? मुझसे जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ। आज दोपहर 2 बजे के आसपास वेस्ट सियोल प्रेजेंट जाने वाली गाड़ी का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। जो ट्रक फ्रीवे से आ रहा था, उसी गाड़ी में टाइगैंग ग्रुप के सेकंड बेटे ली जाइवान थे, जो मेथाम्फेटामाइन यूज करने और पोजेशन के दोषी पाए गए थे। पुलिस उन्हें लेके जा रही थी, तभी एक्सीडेंट हो गया। सुनो, डॉक्टर नाव की लाइसेंस प्लेट पुलिस एजेंसी को दो और उसे सर्च करना शुरू करो। ज्यादा लोग भेजकर हर एरिया में उसे सर्च करो। ठीक है सर। हाँ सुनो, मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर नाव को ढूंढना है किसी भी हाल में। हाँ, हम आपको यहाँ की लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। किसी को नहीं पता ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। बहुत जल्द हम इसकी तह तक पहुँच। हेलो डॉक्टर टीम, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सर देखिए, ये बहुत अर्जेंट है। हमारे यहाँ इमरजेंसी पेशेंट्स हैं। तुम्हारे यहाँ हर वक्त ऐसा ही क्यों होता है? उनसे कह दो कि कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। देखिए, डॉक्टर भी आए हैं और उसी के साथ है। क्या बोल क्या रहे हो? डॉक्टर आया है मतलब? डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर किम? मैं डॉक्टर ना हूं सर। डॉक्टर ना? टक्कर
देने के बाद पेट्रोल वैगन साइड में पूरी तरह से डैमेज हो गई है। एक्सीडेंट की जगह पर पूरा धुआं भर गया है। पुलिस को अभी यकीन हो गया है कि ट्रक को पेट्रोल वैगन के ऊपर चढ़ाया गया था। पुलिस बता रही है कि ये ड्रंक ड्राइविंग और सडन अनइंटेंडेड एक्सेलरेशन का केस होगा। अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आगे की जानकारी के लिए बने रहें। चेयरवुमन मोइरा कहाँ है? सर, फोन ट्रेसिंग से पता चला है कि वो एक्सीडेंट प्लेस के नजदीक ही है। जेल में जाने से पहले क्या तू उसे ले जाने का प्लान बना रहा है? किसने कहा तुझे? किसने कहा शहवान को ले जाने के लिए? हमें सिटी स्कैन चेक करना होगा। लगता है इंटरकोस्टल आर्टरी ब्लीडिंग हुआ है, तो उसे इमीडिएट सर्जरी की भी जरूरत है। क्या करना है बताओ? क्या बोलना क्या चाह रहे हो तुम? हाँ डॉक्टर ना, तुमने सिर्फ इंटेंशनली जेल में ट्रांसफर होने वाले प्रिजनर को उठाया नहीं है, बल्कि तुम उसकी सर्जरी भी करने जा रहे हो बिना किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अप्रूवल। तुम्हें पता है ना ये कितना सीरियस क्राइम है? क्राइम? तो क्या मैं इस पेशेंट को इसी हाल में छोड़ दूं क्या? ऐसा मैंने कब बोला? उसे हॉस्पिटल में भर्ती करके तुमने तुम्हारा काम कर दिया है। अब बाकी वहाँ के लोगों पर छोड़ दो और वहाँ से निकलो। अच्छा काम किया और थैंक यू सो मच। ठीक है सर। डॉक्टर किम, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ। मुझे बताइए पेशेंट कैसा है? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की वजह से अब उसके वाइटल्स ठीक है सर, और अब वो खुद से ब्रीथ कर रहे हैं सर। अब 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। वो वहाँ पर 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, तब तक उसका ख्याल रखना। ठीक है सर। तो फिर इसकी सर्जरी किसने की है? मुझे शक हो रहा है कि उसकी सर्जरी आपने ही की होगी और डॉक्टर किम आपके न्यूरोसर्जन रहे होंगे। तो ये बताइए 10 मिनट के बाद सर्जरी कौन करेगा? उसकी सर्जरी कौन करेगा इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। मैं फोन रख रहा हूँ, समझ गए? नहीं, मत रखिए। अगर आपने फोन कट किया तो इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। क्या? मुझे क्या बोलना है ये बात एकदम कान खोल के सुनना। तुम्हारे आसपास नजर घुमा के देखो। तुम्हें क्या दिख रहा है? ली जाइवन जो जेल में भेजा जा रहा था, उसका बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। उसे इस वक्त सर्जरी की सख्त जरूरत है। सर्जरी के रिजल्ट पे डिपेंड होकर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन फाइल होगा। एक ही डॉक्टर जो अब भी ऑपरेट कर सकता है, जो कभी पहले टाइम हॉस्पिटल में था, जहां उसकी मां एक चेयरवुमन थी। क्या आपको ये कहीं कोइंसिडेंस तो नहीं लग रहा? तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये एक्सीडेंट करवाया गया था? हम देख लेंगे ये करवाया गया है या नहीं। हम इस पे डिपेंड नहीं हो सकते कि ऑपरेटिंग रूम में कौन जा रहा है। सो मेक योर डिसीजन। तो बताइए, मैं जा सकता हूँ या फिर कोई टायंग हॉस्पिटल का डॉक्टर? डॉक्टर ना, मैं पूरी तरह से समझ रहा हूँ कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। वैसे भी मैं ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता जो पेशेंट के लाइफ का सहारा लेके डील कैंसिल करते हैं। किम को फोन दो। सर, मैंने कहा डॉक्टर किम को फोन दो। जी हाँ सर, बोलिए। डॉक्टर ना, उसे वहां से बाहर निकालो। ठीक है सर। मुझे माफ कीजिए, लेकिन आपको जाना होगा। मैंने बोला था ना तुझे, मैं तुझ जैसे लूजर को खुद को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, समझा? You stupid loser। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। देखना, मैं तुझे हाथ तक नहीं लगाऊंगा जब तक तू मेरे सामने ट्रीट करने की भीख नहीं मांगता। तुझे कुछ बता दूं, तुम्हारे सिटी स्कैन की रिपोर्ट कह रही है कि डॉक्टर शॉन के आने से पहले ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। क्या? तुम पूछोगे नहीं कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मैं बताता हूं क्यों। मैंने तुम्हारा ट्रीटमेंट किया, इसलिए तुम यहां ट्रांसफर हो गए हो। वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कांच का टुकड़ा तुम्हारे इंटेस्टाइन को धीरे धीरे चीर देगा। साले पागल। तुझे लगता है तू ये कर पाएगा? जो डॉक्टर फर्स्ट एड देने के लिए कैपेबल है
वो पेशेंट को क्यों मारेगा? मैं खुद जानना चाहता हूँ कि एज अ डॉक्टर ये कितना अमेजिंग टैलेंट है। तू एक साइको है, सुना? एटलीस्ट जाने से पहले मुझे ये तो बताओ, मुझे हुआ क्या है? चलो बहुत कम हो रहा है। चलो आराम से। अरे ये कैसे हो गया? ये हो क्या रहा है? खाली छोड़ दीजिए, हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। ये सब क्या हो गया? सब पागल हो गए हैं। ओह, क्या चल रहा है ये? मोइरा टाइगैंग हॉस्पिटल की चेयरवुमन। डायरेक्टर सियोन, आप मुझे जानते हो, सही कहा ना? यस मिस मो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं आपको यहाँ देखूंगा, मैं पहचान नहीं पाया। तुम्हें मिलने की जरूरत नहीं, मैं सही जगह पे पहुंच जाऊंगी। मेरा बेटा इस वक्त कहाँ है? सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो अभी ऑपरेट कर सकता है, वो सिर्फ टाइगैंग हॉस्पिटल है जहाँ उसकी माँ चेयरवुमन है। माफ करना, हम हमारे कैदियों की देखभाल कर सकते हैं चाहे वो कोई भी हो। एक्सक्यूज मी प्लीज। डायरेक्टर सियोन, क्या आप जानते हैं टाइगैंग हॉस्पिटल का ओनर कौन है? नहीं पता ना? ली जाए ही तुम्हारे पास इकलौता ऑप्शन नहीं है। मुझे नहीं पता उसने तुम्हें क्या प्रॉमिस किया है, लेकिन मैं भी तुम्हें वो दे सकती हूँ। सर, डायरेक्टर सियोन फोन नहीं उठा रहे हैं। मिस मोइरा भी कहाँ है? वो हाईओन हॉस्पिटल के साइड जा रही है सर, इंटरसेप्शन के यहाँ से। जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा लगता है डॉक्टर सियोन भी उनके साथ है। क्या इसका मतलब उसने ऑलरेडी डायरेक्टर को अपनी साइड कर लिया है? सर मुझे नहीं लगता ऐसा है, लेकिन बता नहीं सकते सर। मैं डॉक्टर ना हूं, क्या हम फोन पे बात कर सकते हैं? नाइटे, जल्दी ट्यूब कनेक्ट करो, कम से कम 500 सीसी अमाउंट में दो, उसके बाद 1 लीटर करो। डॉक्टर किम, इसके वाइटल्स ड्रॉप हो रहे हैं, उसका इंटरनली ब्लड लॉस हो रहा है। उस डॉक्टर को कॉल करिए। हम नहीं कर सकते। इनके ऑक्सीमीटर की रीडिंग धीरे धीरे डिप हो रही है। 60, 55, 53। अगर इसे कार्डियक अरेस्ट होता है तो हम क्या करेंगे? क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? सुनिए डॉक्टर ना, देखिए हमने पेशेंट का अभी अभी अल्ट्रासाउंड किया है, ऐसा लग रहा है उसकी स्प्लीन टूट गई है। प्लीज ऑपरेट कीजिए, जल्दी कीजिए सर। डॉक्टर ना, तो सुन लिया आपने, यही मेरी एक रिक्वेस्ट है ताकि आप डिसाइड कर सको आपको क्या करना है। आपके कॉल का इंतजार रहेगा। उसके वाइटल्स कैसे हैं? ऑक्सीमीटर ड्रॉप हो रही है सर। लेट्स गो। बस आया। मुझे सुन सकते हो ना? अब
कैसा लग रहा है? डर महसूस हो रहा है? याद है वो प्रेग्नेंट औरत जो मर गई थी तुम्हारी वजह से? उसे कैसा लग रहा होगा सोच सकते हो? तुम्हारी लाइफ बचाने के लिए तुम भीख क्यों नहीं मांग रहे हो? शुरू हो जाओ। भीख नहीं मांगोगे? मेरा दिल कुछ और कह रहा है। तुम्हें मर जाना चाहिए। स्कैल्पल। डॉक्टर नो, सर्जरी करने के लिए तुम्हें किसने अलाउ किया? तुम बिना परमिशन के नहीं कर सकते। तो क्या ऑपरेशन रोक दूं? इसका स्प्लिन टूटा हुआ है, अगर मैं रुक जाऊं तो ये मर जाएगा। रिट्रैक्टर। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो अभी के अभी बंद करो और बाहर निकलो वहां से। जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को रोको। जी। कैरी द ऑपरेशन। इस वक्त सर्जन मैं हूँ। किसने कहा तुम इस वक्त यहाँ सर्जन हो? मैं उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और डायरेक्टर ऑफ द प्रिजन हूँ। मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। क्या कर रहे हो तुम? उसे बाहर निकालो वहां से। उसे वहां से बाहर निकालो। आर्टिकल 3 क्लॉज 3 ऑफ द इमरजेंसी मेडिकल सर्विस लॉ। रुक जाओ। अपनी पोजीशन पे रहो, तब भी अगर किसी को अप्रूवल रिसीव नहीं मिला हो, चाहे कुछ भी हो जाए। पेशेंट के जो लीगल गार्डियंस हैं उन्होंने अप्रूव किया है। अगर पेशेंट को इमरजेंसी ऑपरेशन की जरूरत है तो सर्जरी की जा सकती है। तो यहाँ के एनेस्थेशियोलॉजिस्ट और नर्सेज सब मान जाते हैं। ये तो आपको पता होगा ना सर? सो दिस पेशेंट इज अंडर माई जुरिसडिक्शन। डू यू अंडरस्टैंड? अरे तुम बात क्यों नहीं मान रहे हो? रुक जाओ ना। रिट्रैक्टर। हम क्या करें सर? बताइए ना सर। तुम्हें पता नहीं है क्या शांत कैसे रहते हैं? बात समझ आ रही है तो शांति से खड़े रहो। इस हालत में शांत कैसे रहें? हमने ब्लीडिंग को लोकेट कर लिया है। ये लीजिए सर। उसे फौरन यही रोक दो। पेशेंट की गार्डियन मैं हूँ, उसे मेरा कहना मानना होगा। सही कहा आपने। क्या तुमने सुना? अभी वहाँ से बाहर निकलो। आपने सुन लिया ना, अब यहाँ से निकल जाइए। मैं उसकी गार्डियन हूँ। किसने अप्रूव किया था ये? मैंने तुम्हें कभी परमिशन नहीं दी, तो वहाँ से बाहर निकलो। डॉक्टर ना, बीपी कम होता जा रहा है। अब हम क्या करें? रप्चर की वजह से इसकी ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। हमें ज्यादा ब्लड की जरूरत है। जल्दी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम वहाँ से बाहर निकलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? अंदर जाओ और उसे बाहर निकालो। यस मैम, वो मैं था। लीजाजन, मैंने ही अप्रूवल दिया था। हाँ, मैंने उसे कॉल किया था और अप्रूव किया था। क्या? ये एक इमरजेंसी है। वी कांट लेट योर डियर सन डाई।
विदाउट सर्जरी। सही कहा ना? थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही अच्छे से काम करो। इसे पकड़ के रखो। फॉलो इट। देखो, भले मैं तुम्हारी माँ नहीं, लेकिन जवान तुम्हारा भाई है। क्या ऐसा करना जरूरी था? क्या ये जरूरी है? हर कोई जानना चाहता है कि आगे टाइगैंग ग्रुप को कौन लीड करेगा। आपको क्या लगता है, तुम कैसे मान सकती हो कि ये कार एक्सीडेंट था, वो भी दिन दहाड़े? क्या तुम सच में चाहते हो कि ताइगान के 2 हिस्से हो जाए? अगर तुम्हें इतनी फिक्र होती तो तुम उसे ड्रग के मामले में नहीं फंसाते। चुप हो जाओ। अगर तुमने उसको हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। समझ गए ना तुम? याद रखना। डायरेक्टर सियान, प्लीज जवान का पूरा ख्याल रखिएगा। सॉरी। कुछ नहीं हुआ, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। हम सर्जरी के बाद बात करते हैं। कमीना कहीं का। हाँ, सब कुछ बढ़िया से हो गया। मजा आ गया। गुड जॉब, ग्रेट वर्क, थैंक यू। आप तो बहुत ही अच्छा भागे। मैंने आज बहुत कुछ सीखा। अच्छा, और क्या? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ हैं वो लोग? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, वो उन्हें पास के हॉस्पिटल में भेजा गया है और उनका चेकअप हो रहा है। और जिन्हें कुछ नहीं हुआ है, हम उन्हें यहाँ लेकर आए हैं। डॉक्टर सियोन अभी भी हॉस्पिटल में हैं और पेशेंट की सर्जरी कर रहे हैं। क्या कहा? किसकी सर्जरी? क्या? ली जाइवान? ली जाइवान को क्या हुआ? वो तो चेयरमैन का छोटा बेटा है ना? हाँ, वो तो पागल है ना, और वो हर बार इसी तरह हॉस्पिटल में आ जाता है। पिछले 2 साल से उसने कोई सर्जरी नहीं की है। यू टू? हाँ। ठीक है, चलो। इज नॉट टाइप ऑफ सेक्रीफाइस फॉर अदर्स। हाँ, चलो आ जाओ। वो लड़का जो इंटरव्यू के लिए आया था, उसने सर्जरी की। क्या उसने सर्जरी की? डॉक्टर ना ने? अरे आज तुम्हारे रिएक्शंस को क्या हो गया है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा पहला प्यार ऑनलाइन मिल गया है। तुम उसे कैसे जानती हो? मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं उसे नहीं जानती। हे, तुम तो उसे जानती होगी ना, तुम लोग सेम हॉस्पिटल में थे, है ना? तुम्हारा पहला प्यार जो है, तुम तो उसे बड़े अच्छे से जानती होगी। हे डॉक्टर ओ, इस पेशेंट को जरा देखो। मैंने ये सुना है कि डॉक्टर्स मस्ट ट्रीट ऑल द पेशेंट्स, राइट? है ना? वो इमरजेंसी मेडिसिन में काम करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया ऑपरेशन था। गुड वर्क डॉक्टर। मैंने सुना सर्जरी अच्छे से हुई। हाँ, अगर उसे अच्छा लगता है, ही विल बी एबल टू मूव टू प्रिजन इन 2 वीक्स। सिर्फ 2 हफ्ते। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसे कल ही मूव कर सकता हूँ। मुझे आइडिया नहीं है। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो बात पे पलट जाते हैं। तुम्हें पता है एक्सीडेंट के पहले क्या हुआ था, या बाई चांस तुम वहां थे? कुछ दिनों पहले मैं एक कॉलेज रीयूनियन से आ रहा था, तो मैंने सुना टाइगैंग हॉस्पिटल का इमरजेंसी सेंटर लार्ज स्केल ट्रांसफर की प्रैक्टिस कर रहा है। तो मैंने सोचा कि ऐसे प्रैक्टिस में तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं ही इसे जाकर देखूं। फिर मुझे पता चला वो नजदीकी वेस्ट सियोल की जेल में जाने वाला है।
मिस्टर ली जायवान का फाइनल ट्रायल। ऐसे तुम्हें पता चला। मैंने सुना है तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस जयवान के कारण सस्पेंड हुआ था। बहुत से कारण थे उससे बदला लेने के लिए। तुम उसे यहां ऐसे क्यों लाए? क्या जेल सबसे डरावनी जगह नहीं होती है? लेकिन उस जैसे के डरने के लिए कोई बात नहीं है। पेन फील कराने के लिए मैंने ये प्लान किया था। वो दूसरों को दर्द देता था, मैंने उसे दर्द दे दिया। ये हमेशा लोगों के साथ ऐसा ही करता था। इसका मतलब? मेरा मतलब है, आपको तो पता ही होगा ना, डॉक्टर शॉन को हटाकर अगर मुझे रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सच में डायरेक्टर ली। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, सही कहा। तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? उन 3 सालों में मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन या फिर कोई भी पेरोल। आप चाहे तो मैं उसे जिंदा रखने की कोशिश कर सकता हूं। डॉक्टर ना परफेक्ट कैंडिडेट है चीफ मेडिकल ऑफिसर की पोजीशन के लिए। डायरेक्टर सियोन, क्या लगता है आपको? मैं ऑनेस्टली बोलना चाहूंगा, मेरे ख्याल से इस रोल के लिए कोई है। ये तो मिस्टर चोई के साथ डिस्कस कर सकते हो। प्लीज मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखना। थैंक यू सो मच सर। मिस्टर चॉय, मैं जाकर मीटिंग अरेंज करता हूं। इन्फॉर्मेशन किसने लीक की थी? इस प्रोजेक्ट के लिए हमने 2 महीने लगाए थे। कैसे वो बिना नाम का डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व हो गया? एक एक बात का पता लगाओ और मुझे रिपोर्ट करो, वरना मैं तो अपने ही बच्चे को मारने चली थी। अच्छा हुआ किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। तुम एक निडर औरत हो, क्या करने वाली हो अब? आपको पता भी है आज आपने कौन सा क्राइम किया है? क्या होगा अगर आप भी अरेस्ट हो जाएं? आपको पता है इसके बाद क्या हो जाएगा? चिल्लाना बंद करो। क्या तुम जायजुन को हॉस्पिटल लेने दे सकती हो? इसलिए क्योंकि आप समझ नहीं रही हैं। बस करो, डॉक्टर ने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लीक कर दी है। मॉम, क्या आपने अभी डॉक्टर ना कहा? क्या तुम उसे जानती हो? जेवान ने उसे सस्पेंड किया था और एसोसिएशन को बोला था कि उसके अच्छे के लिए उसे निकाला है। क्या? इसीलिए वो जायजुन के साइड से है और तुम्हारे भाई को लॉकअप में डाल दिया। कमीना, वो जयवन के साथ क्या करने वाला है? थैंक यू। थैंक यू। ऐसे ही अच्छे से गल करो। तुम्हें कैसे पता चला कि बाकी के एप्लीकेंट आज नहीं आने वाले? अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने वो एक्सीडेंट प्लान किया था ताकि उसे स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन मिल जाए। आपके मन में जो है वो उसे हायर करने नहीं देंगे। आर यू श्योर इसके बारे में तुमने उससे कोई बात नहीं की? मैं ये क्यों करूंगा? थैंक्स मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचने के लिए, पर मेरे पास ऐसी पावर्स नहीं है। जेल में मिलते हैं। सर सुनिए, आपका शुक्रिया मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। इतने ज्यादा उड़ो मत डॉक्टर ना। मुझे अभी भी ताइगांग ग्रुप के साथ चीजें डिस्कस करनी है और मैं अभी भी तुम पे भरोसा नहीं करता। अच्छी बात है, मैं भी आप पे भरोसा नहीं करता। मतलब? मजाक कर रहा था सर। अब मैं चलता हूं सर, अपना ध्यान रखना।
ये लोग मुझे कैसे जानते हैं? आपको क्या लगता है? मैंने सुना जब आप पिछली बार यहाँ पे थे तब सभी आपको डॉक्टर नाइट कह के बुलाते थे, ऐसा है क्या? अच्छा, तभी ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं। इस नाम से कभी किसी ने नहीं बुलाया। अरे आप क्या कह रहे हैं? उस टाइम कभी भी रात में इमरजेंसी होती थी तो आप हमेशा पेशेंट को ट्रीट करते थे। तो सभी इनमेट्स यहाँ तक कि मेडिकल केयर वालों को भी टेंशन नहीं लेनी पड़ती थी। उन 3 महीनों के दौरान जब आप यहाँ पे थे तो जिन कैदियों को आपने ट्रीट किया उन्होंने सभी को बता दिया होगा। एक बात सुनो, मुझे फिर से ये सब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या? मैंने डिसाइड किया है कि मैं उनको ट्रीट करूंगा उनके क्राइम के बेसिस पर। मैं इन सबको पूरी तरह अलग से ट्रीट करूंगा। ओह अच्छा, कोई भी केस में मैं आपके साथ काम करूंगा। आप और मैं अच्छी टीम बनेंगे, मुझे इस बात पे यकीन है। अरे आइए आइए, हैंडवेव तो बनता है। देखिए कितने लोग आपको चाहते हैं। दैट सिली ट्रेटर, वो डॉक्टर ना का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। सही कहा ना? शांत रहो सब, सेम चीज तो मैं भी कर सकती हूँ। वो कम्पिटेंट और हैंडसम भी है, और सबसे बड़ी बात उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। इसे पागलपन बोलते हैं। अगर लोगों को उनकी लुक से जज किया तो, है ना मिस बॉक? तुम्हें लगता है कि लोग उसे लुक की वजह से पसंद करते हैं तो तुम बेवकूफ हो। यही सच है। वो लोग इतने एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत दिनों से अच्छे डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। हे जेमिन, आज आखिर हो क्या गया है तुम्हें? तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि हम बुरे डॉक्टर्स हैं। सच कहूँ तो हम अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं। अरे ऐसी कौन सी चीज में हम कम पड़ गए? हमने हमेशा ये कोशिश की है कि हमें डायरेक्टर सियोन की सर्विस ना मिले, और यही सच्चाई है। अरे तुम्हें क्या हो जाता है? कभी कभी तुम बहुत कुछ बोल जाते हो। बिल्कुल सही कहा तुमने, और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। ये सब छोड़ो, चलो तुम लोगों को न्यू डायरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, क्योंकि आज हमें कुछ नए कैदियों का चेकअप करना है। समझ गए तुम लोग? तो चलो। मुझे नहीं जाना है। क्यों? अरे अगर सभी लोग नए रूल्स फॉलो करने लगेंगे तो कम से कम एक पर्सन को तो लॉयल रहना चाहिए। भाई मैं तो डायरेक्टर सियोन के साथ लॉयल रहूंगा। तुम इसे लॉयल रहना बोलते हो? चुपचाप चलो। अब किसिंग अपॉन हिम। हे जैमिन, क्या मिस बॉक कुछ अजीब व्यवहार कर रही है? क्या उसका डॉक्टर ना के साथ कोई खास रिश्ता है? क्या लेन देन वाला रिश्ता? क्या तुम उसके बारे में नहीं सोच रहे थे? क्या पागल इंसान है तू। जाओ जाओ। ओह माय गॉड। वो हैन जी, डॉक्टर हैन, मुझे हमेशा यकीन था कि तुम लॉयल पर्सन हो। मास्टर अब तुम भी जाओ। लॉयल हमेशा अकेला ही होता है। वो टेलीमेडिसिन सेंटर जल्दी ही पूरा होगा। ऐसा नॉन एग्जीक्यूटिव एडवाइजर महीना खत्म होते ही तुम्हें रुकना होगा। तुम्हारी सैलरी टैक्स के पहले। क्या हो गया है तुम्हें? सर, आपने प्रॉमिस नहीं किया था कि आप मुझे वीआईपी सेंटर का हेड बनाओगे? आफ्टर ए लॉन्ग कंसिडरेशन मैंने तुम्हारे लिए ये अरेंज किया है। मैंने अभी तक बहुत सारे कैदी ताइगांग हॉस्पिटल में भेजे ताकि उनको स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन मिल जाए, और हॉस्पिटल उन्हीं लोगों से पैसे कमाए, और वो भी $10 मिलियन। तुम एकदम सही हो। मिस मोइरा यही एक हैं जो इसके लिए आपकी शुक्रगुजार रहेंगी। मुझे नहीं लगता मुझे इसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तो मुझे मिस मो से इस बारे में बात करनी होगी। तुम्हें तो पहले से ही अपॉइंट किया गया है, बस मेरा ऑफिस एक्सेप्ट कर लो। मुझे लगता है अब मैं तुम्हें यूजलेस लग रहा हूँ, तभी तो तुमने नया कार्ड हाथ में पकड़ा है। अभी भी मैं ऑफिशियली इस जेल का चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ, सियोन मिन्सिक। डू यू अंडरस्टैंड? जब जोहान का एक्सीडेंट हुआ था तुम मिस मो के साथ कार में थे या नहीं थे?
अगर तुम्हें हम में से एक बनना है तो अच्छा बिहेव करो और वेट करो। ठीक है। मक्कार है एक नंबर का। मैंने इसके लिए मेरा करियर तक दांव पर लगा दिया। हेलो, मैं को योंग चेओल हूं, डायरेक्टर सियोन। डॉक्टर को बोलिए क्या बात है। क्या? डॉक्टर ना कहाँ है बताओ। वो आपके ऑफिस में किसी को ट्रीट कर रहा है। ठीक है, दवाई राइट वाली आगे बढ़ो। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप देख सकते हो ना, मैं पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ। देखते रहिए। मेरे ऑफिस में बैठने के अधिकार तुम्हें किसने दिए? किसके अप्रूवल से तुम मेरे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है। यहाँ पेशेंट्स माथे पर नंबर लिख कर आते हैं। इस जेल के सभी पेशेंट्स सेम हैं। किसी भी सर्टेन डॉक्टर्स के साथ कोई सीमित नहीं है ना? आज आप देखने में इतने डिफरेंट क्यों लग रहे हैं? क्या उसने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा? 3 महीने से उसने रिक्वेस्ट दर्ज की, लेकिन उसके बाद भी तुमने उसे अपना चेहरा नहीं दिखाया। तुम्हें नहीं लगता? नर्स जंग, अगर इनकी ड्रेसिंग हो चुकी हो तो इन्हें यहाँ से लेकर जाइए। चलिए इनकी जल्दी। तो पूरी ड्रेसिंग हो गई। चलिए चलिए, आइए आइए, चलते नर्स हैं। जंग, अभी उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। मैंने सही कहा ना मिस जंग? चुप कीजिए प्लीज। डॉक्टर सियोन, ये अभी आया है, समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। और वो इमरजेंसी पेशेंट था। मैंने उन्हें पूछा हेल्प करने के लिए। ज्यादा गुस्सा मत होइएगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। डायरेक्टर शॉन, मैं यहाँ पर तुम्हारा सक्सेसर मैं हूं, समझे? तो इसका मतलब ये हुआ कि आज से प्रिजन के सारे पेशेंट्स मेरे अंडर रहेंगे। समझ रहे हो ना? नहीं, जब तक मैं ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं करता तुम बस एक प्रोबेशनल डायरेक्टर हो। मैं इस जेल का चीफ मेडिकल ऑफिसर हूं। सपने में भी मत सोचना कि तुम इस जेल में कभी मेरी जगह ले पाओगे। समझ में आ गया हो तो प्लीज लीव। अरे क्या बात है, ये यूजुअली वैसा नहीं है। पता नहीं क्या हो गया उन्हें। टाई गैंग की मीटिंग में शायद कुछ गड़बड़ हुआ होगा। वेल एनीवेज, चिंता मत करो और आप लोग काम पर लग जाओ। मैं ये सब देख लूंगा, ठीक है? हाँ, मुझे लगता है अपना तो कोई गेट टुगेदर नहीं होने वाला। हम गेट टुगेदर करने वाले थे। तुम्हें खुद पर अटेंशन लाना अच्छा लगता है ना, या फिर तुम वो हो जो काम करने के लिए मरे जा रहे हो? मैं पर्सनली खुद को बाद में रखता हूँ। एज अ साइकाइट्रिस्ट क्या लगता है तुम्हें, जरा बताओ? टेस्टोस्टेरोन हाइपर सिक्रेशन की तरह है ना? सच में? तो क्या तुम साइकाइट्रिस्ट नहीं हो डॉक्टर हैन सियोंग? मैं हूं डॉक्टर ना। तुमने सीन क्रिएट क्यों किया? लग रहा था तुमने पर्पसली किया। मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि ये नया किंग कौन है।
तुमने एक बार खुद को प्रूव कर दिया है कि तुम यहाँ के नए किंग नहीं हो। लेकिन मुझे भरोसा है कि मैंने उन्हें छोटा सा ट्रेलर दिखाया था कुछ चेंजेस लाने के लिए। तुम्हें पैथॉन पता है, वो जो ड्राइविंग करते करते गिर गया था और मर गया। हेलियोस उसके पिताजी थे। तो संभल के रहना, अगर ज्यादा लालची बनोगे तो गिर जाओगे। बैट लगानी है इस पर। ये देखने के लिए कि गिर के मरता हूं या यहाँ का नया किंग बनता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। यही एक रास्ता है, तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए। देखो, तुम जो चाहती हो तुम्हें वो सब मिल जाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो? डॉक्टर ना, मुझे वो सारा डेटा मिल गया है जो आपने मुझे कलेक्ट करने बोला था। क्या तुम उसका प्रिंट निकाल सकती हो और डिलीवरी बॉय को भी कॉल कर दो। ओह हाँ, क्या तुम आज शाम की पार्टी में आने वाली हो? बाद में मिलते हैं। मैं सियोन मिन्सिक वेस्ट सियोल प्रिजन का चीफ मेडिकल ऑफिसर। हाँ, मैं उसे पकड़ तो नहीं पाया, लेकिन उससे अच्छा मैं उसे मिलना पसंद करूंगा। मुझे उससे कुछ बात करनी है, खासकर उसके बेटे के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच। तुमने अगर मेरे साथ ऐसा किया तो मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। डॉक्टर ना आपके सक्सेसर हैं, है ना? जब टाई गैंग ग्रुप ने सुना कि तुम डॉक्टर ना पर गुस्सा हो गए तो उन्होंने डर कर ये भेज दिया। ऐसे ही होगा ना? ऐसे इतने बड़े बॉक्स में $5 लाख होंगे, $50 के बिल के साथ। बहुत दिन हो गए मैं टच में नहीं थी। ये क्या है? हनी, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये हाइयन हॉस्पिटल के हाँ, ये तो मेडिकल रिकॉर्ड है हाइयन हॉस्पिटल के। उन्होंने ये तुम्हें क्यों भेजा? ये क्या मजाक चल रहा है? डॉक्टर ना के लिए cheers! सब खत्म करो। हाँ, डायरेक्टर साहब बोलिए। आपको मेरा इनविटेशन तो मिल गया ना? तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो? ये मेडिकल रिकॉर्ड्स तुमने मुझे क्यों भेजे हैं? मैं जल्दी ही अपना न्यू जॉब स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैंने कैदियों के आउट पेशेंट क्लिनिक को देखा और उनमें से ज्यादातर हाउन हॉस्पिटल के थे। पिछले 5 साल में नॉन इंश्योर्ड ट्रीटमेंट के 5 मिलियन मिले ही होंगे। और एक हंसी की बात है, हाउन हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट तुम्हारे स्कूल में जूनियर थे। ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है ना? आपको नहीं लगता? हा? मैं कानूनी तरीके से आगे बढ़ा हूँ, लॉज और प्रोसीजर को फॉलो करके। ऑफ कोर्स तुमने किया, पर क्या इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट भी ऐसा ही सोचेगी? क्या तुम मुझे धमका रहे हो? अरे नहीं, मैं तुम्हें क्यों धमकाऊंगा, वो भी ऐसे इतनी छोटी सी बात के लिए। ये क्या पागलपन है? तो आपको किस चीज का इंतजार है? मैंने इनविटेशन भेजा है, अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या तुम ये चाहते हो जेल में सबके सामने मैं तुम्हें सक्सेसर के तौर पर अप्रूव करूं? हाँ डॉक्टर शॉन, एक ग्लास बियर तो काफी है। कहाँ हो तुम अभी? ऑल राइट एवरीवन, डॉक्टर शॉन यहाँ आ रहे हैं हमारे साथ सेलिब्रेशन करने के लिए। क्या सच में? हाँ सच में भाई, मैं उन्हीं से फोन पे बात कर रहा था। हाँ डॉक्टर शॉन बोलिए। हाँ, हम आपका ही वेट कर रहे हैं। यस, थैंक यू। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे।
डॉक्टर चॉय? डायरेक्टर, इतने दिनों तक तुम कहाँ थे? तुम इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं आए और मुझे ऐसी सिचुएशन में क्यों डाला? और तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? यस, हाँ डॉक्टर शॉन, कहाँ पहुँचे हैं आप? हाँ, अभी रास्ते में ही है। हाँ, मैं रास्ते में हूँ। क्या तुम मुझसे बाहर मिल सकते हो? मुझे नहीं लगता सर, मैं आ सकता हूँ। वो लड़का जो 2 हफ्ते पहले इंटरव्यू के लिए आने वाला था, वो मुझे अभी मिल चुका है। वो बोल रहा था उसे किडनैप किया गया था, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इसलिए मैं अभी जेल जा रहा हूँ किम सैंगचुन और ताई चुनो को चेक करने के लिए। किम सांगचुन और ताई चुन हो। एक्सीडेंट के वक्त जिन 2 लोगों ने तुम्हारी मदद की थी, क्या हुआ, बहुत जल्दी भूल गए? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे याद है सर। उन्हें मिलने से पहले मुझे तुम्हें कुछ सवाल पूछने हैं, क्या तुम जवाब दोगे? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये ली जॉन के एक्सीडेंट के बारे में है। तुमने ये एक्सीडेंट प्लान किया था ना?